हमने कहा था ना आपसे, अपनी हद से आगे बढ़ने की जुर्रत मत कीजिएगा हमारे सामने। शहंशाह, कब से सोए नहीं आप? मत दीजिए खुद को इतनी तकलीफ। बहुत जरूरत है आपको नींद की। दुश्मनों से लड़ने तो कल सुबह भी जा सकते हैं ना। खामोश गुस्ताख! सुनिए, ये हमारा सामान हमारे कक्ष में पहुंचा दीजिए। जाइए, चलिए। ये सब क्या कर रहे हैं? और अब तो बताइए, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बावजूद उसने बुलावा देकर बुलाया है, हमें मिलने तो जाना पड़ेगा। क्या इस समय इतनी रात में मिलेंगे उनसे आप? नहीं नहीं, इस समय हम उन्हें कष्ट नहीं दे सकते। अरे हम उनको आधी नींद में भी बुला सकते हैं, वो मित्र है हमारे। मित्रों हुआ तो क्या हुआ? शिष्टाचार भी भुला देंगे क्या? अरे मित्रों के बीच कैसे शिष्टाचार, कैसे औपचारिकता है? नहीं नहीं, पर सभ्यता भी कुछ होती है कि नहीं? खम्मा गणी हुकुम। खड़ी खम्मा। बस बस, सौभाग्यवती भाव। आशा करते हैं कि आप दोनों को यात्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बस बाजूराज को मिलने जा रहे हैं। कुछ देर पहले कुंवर प्रताप अजब देव के कक्ष में थे और वहीं उनकी आंख लग गई। आप उन्हें उनके कक्ष में ले जाइए। जी हुकुम। कितनी अच्छी दिख रही दोनों साथ साथ। बाजीराज! बाजीराज! क्या बात है चक्रपाणी? ये क्या हुआ चक्रपाणी? छब्बे, ये रक्त कैसा? हुकुम, ये विषाक्त कीड़ा आजादी को काट रहा था और संभवतः बावजीराज की नींद न खुल जाए इसलिए अजब चुपचाप इस पीड़ा को सहती रही। आप कहाँ जा रही हैं जब तक? आपका रक्त बह रहा है, आपको विश्राम करना चाहिए, लेट जाइए। नहीं राणा जी, कुछ नहीं, हम ठीक है। किंतु अजब देव, बहुत रक्त बह रहा है, हमें नहीं लगता कि आप ठीक है। नहीं करता, हमने कहा ना हम ठीक है। इसे धो लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कुंवर प्रताप, इनकी स्थिति ठीक नहीं है। आप जाइए और वैची को बुलाइए और साथ ही राव मामलत और हंसाबाई जी को भी लेकर आइए। जाइए। अजब देव, कुंवर प्रताप जाइए। चक्रपाणी, आप जाइए शीघ्र। हुकुम। कुंवर प्रताप, क्या हुआ? राव मामला जी, एक विषाक्त कीड़े ने अजय देव को काट लिया है। आप उनके साथ में रहिए, हम वैद्य को बुलाकर लाते हैं। जी। जब दे कुंवर प्रताप के मन में
अजब को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजब को यहां से जाने के लिए कहना होगा। उठिए अजब दे उठिए। रहे जला, जाइए मिल लीजिए। आदाब अर्ज है जहाँपना। के लिए मुकर्रर दीवाने खास महल के दूसरी जानिब है। बहुत अच्छा लग रहा है इतने बरसों के बाद आपको देखना, आपसे मिलना। आपको ना तो हमसे बेवजह खौफजदा होने की जरूरत है और ना ही बरसों पहले आपके और हमारे बीच जो बच्चों का खेल हो चुका है उसके लिए गैर जरूरी तवज्जो देने की। हो सकता है कि आज भी आपके लिए हम वही लड़के हो जिसके साथ आपने निकाह पढ़ा था, मगर हकीकत यह है कि वक्त के साथ साथ बहुत बदल चुके हैं हम। वैसे हमारी ख्वाहिश है कि यहां आपको किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो और इस महल में आपको हर किस्म का ऐशो आराम मिले। गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह। वैसे हम भी बरसों पहले वाली नादान और भोली भाली लड़की नहीं रहे। वक्त तराशता तो सबको है, लेकिन देखने वाले के पास अहले नजर होनी चाहिए। वैसे तो आज हम ही शहंशाह आली से अपना दिल हारे हैं, लेकिन बहुत जल्द शहंशाह आली हमसे अपना दिल हारेंगे।
विश्वास करें, हमारे मन में कभी भी कुंवर प्रताप को आपसे छीनने का विचार नहीं आया। जो कुछ भी हमारे मन में उनके लिए रही सही भावनाएं थी, उनको भी हमने आपके लिए अपने हाथों से कुचल दिया। फूल, यदि हमें इसका तनिक भी भान होता कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए कोमल भावनाएं बलवती हो रही हैं, तो विश्वास करें, उठने ही नहीं देते हम उनके लिए ऐसी भावनाएं अपने मन में। वैसे अब आपने कुंवर प्रताप के प्रति भावनाओं को स्वयं अनुभव कर लिया है। आप समझ सकती हैं कि किस मनस्थिति में हमसे गलती हुई है। हमें कुंवर प्रताप अच्छा लगा, हम मन से कह रहे हैं, हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छा लगता है। हम विवाह के लिए तैयार हैं। किससे? फूल कवर से। हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे, तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? जब तक आप हमारे विवाह या फलदान तक यहाँ रुके, ये हम नहीं चाहते। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब से, चले जाइए जब से, जाइए, निकल। फूल, दादी जी, हम भी कितने मूर्ख हैं ना। जब तक हमें इतने सारे पत्र लिखती रही, अपनी बात समझाने की कोशिश करती रही, किंतु हमने उनका एक भी पत्र खोल के नहीं पढ़ा। ना जाने उस समय क्या हो गया था हमें। फूल, ये सभी पत्र वैसे भी इतिहास बन चुके हैं, जैसे अजब दे आपके जीवन में। इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। नहीं दादी जी, यदि एक बार आप इन पत्रों को पढ़कर देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अजब दे ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। अजब दे का कुछ भी लिखा हुआ हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। कुछ भी नहीं है वो हमारी दृष्टि में। दादी जी, अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। मारवाड़ की राजकुमारी हैं आप, और हमारे लिए आप सब कुछ हैं। और जिस भविष्य का सपना हम देख रहे हैं ना, उस सपने में अजब दे का कोई स्थान नहीं है। हमारे भविष्य का सपना? ये क्या कह रही हैं आप दादी जी? आपका विवाह कुंवर प्रताप के साथ ही होगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे आप चाहती थी। और यदि अजब दे आपकी सबसे अच्छी सखी है, जैसा आप कहती हैं, तो उन्हें तो प्रसन्नता ही होगी ना आपकी खुशी में। अच्छा फूल, हम चलते हैं। हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है हमारी लाडली फूल के विवाह के लिए। ये सभी पत्र वैसे भी इतिहास बन चुके हैं, जैसे अजब दे आपके जीवन। इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारा विश्वास करें, हमारे मन में कभी भी कुंवर प्रताप को आपसे छीनने का विचार नहीं आया। आपका विवाह कुंवर प्रताप के साथ ही इनका ज्वर क्यों नहीं कम हो रहा है? जो पीड़ा बाइसा ने चुपचाप सही है, वो आपकी और हमारी कल्पना से भी अधिक पीड़ा थी। इस समय भी इतनी पीड़ा हो रही है इन्हें कि इनका मस्तिष्क अपनी पीड़ा के दंश से बचाने के लिए इन्हें सचेत नहीं होने दे रहा है। बाबूजीराज, बाबूजीराज, दुनिया समझती है कि हम प्रताप सिंह हैं, एक
एक नामी योद्धा जो हर घावों को, हर पीड़ा को सहन करने की, उससे उभरने की शक्ति रखता है। और यहां देखिए, एक साधारण लड़की जिन्हें जीवन में कभी कोई शारीरिक कष्ट उठाने का अवसर तक नहीं मिला, उन्हें एक प्राणघाती विषाक्त कीड़ा काटता रहा, रक्त बहता रहा, और फिर भी उस दारुण पीड़ा को, उस कष्ट को सहती रही। क्यों? किस लिए चक्रपाणी? ताकि हमारी नींद ना खुल जाए। शांत हो जाए बाबूजी। नहीं होना मैं शांत, समझे आप? हमें क्षमा कीजिए चक्रपाणी। वो वैद्य जी, अब कैसे हो सकता है? हमारी औषधि और लेप से बाइसा की स्थिति सुधर तो रही है, किंतु बड़ी चुनौती है उनकी पीड़ा को कम करना। ये कैसे होगा? उनकी पीड़ा कम कैसे हो पाएगी? हमने रानीसा को इसका उपचार बता दिया है। तो फिर हमें भी बताइए। हल्दी, गुड़, काली मिर्च और गाय का घी। जाओ तुरंत जाकर ये चारों वस्तुएं ले आओ। तब तक हम खरड़ में लेप की बाकी औषधियां पीसते हैं। जाओ तुरंत जाओ। अच्छा मासी जी। कुंवर प्रताप, आप यहाँ? कुंवर प्रताप, आपको कुछ चाहिए था? अच्छा मासी जी, वैद्य जी ने यही वस्तुएं बोली थी ना लेप के लिए? हाँ लगभग, किंतु वैद्य जी ने काली मिर्च कही थी। हाँ, तो काली मिर्च कहाँ है इसमें? ये है। वो हमें लगा कि यही काली मिर्च। हमसे भूल हो गया मासी जी। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप। वैसे आप तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लेकर आए। वो क्या? रोगी के ठीक होने की सच्ची कामना, निस्वार्थ स्नेह। हंसा मासी जी, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे? ये अजब देने हमारी नींद ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने चुपचाप की पीड़ा से। आप इसे मूर्खता नहीं कहेंगे? हम राजपूतों में किसी के साहस और शक्ति को मापने का बस एक ही मापदंड प्रचलित है कि किसने कितने युद्ध लड़े, किसने कितने युद्ध जीते। किंतु हम शतरानियों के मन, मस्तिष्क और आत्मा में कितना बल है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कुंवर प्रताप, आपको पता है कि हम शतरानियों को सबसे अधिक सुख किस चीज में मिलता है? अपनों को सुखी देखकर। अब देखिए ना, आप युद्ध से थके हारे लौटे थे, इसीलिए आपकी नींद का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी अजब। आपकी नींद को यदि अजब ने अपनी पीड़ा से अधिक महत्व दिया, तो क्या ये उनकी मूर्खता है? लाइए, हम औषधि बना लाते।
कुंवर प्रताप, कहाँ जा रहे हैं? भरम था हमारा दाजीराज कि हम बड़े से बड़े दारुण दृश्य से भी विचलित नहीं होते। हमारा भरम चूर चूर हो गया। दाजीराज, हम अजब देखुरियों पीड़ा से छटपटाते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। रुकिए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, ये समय निर्बल मानसिकता दिखाकर भागने का नहीं है। ये अवसर है प्रेरणा लेने का। इसलिए जाइए भीतर और देखिए अजब देह का पीड़ा में छटपटाना, किसी के लिए निस्वार्थ बलिदान क्या होता है। यदि आप इसे तटस्थ होकर देखेंगे नहीं तो कभी भी किसी के लिए किए गए बलिदान को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उसका सम्मान कर पाएंगे। अजब देह अपनों के लिए किए गए सहज बलिदान का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए भीतर जाइए। हमारी मातृभूमि है, इसे प्राप्त करना तो दूर चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे। दाद देते हैं उस प्रताप की, क्या छोटी सी उम्र में लड़ा था वो। ये क्या है? हुजूर, ये पैगाम हुजूर जान की अमान चाहते हैं। हमें ये पैगाम शहंशाह को देना था। तुम जाओ, हम दे देंगे। पर हुजूर, अपनी जान से बेजार हो चुका है क्या तू? चल जा। क्या पैगाम है खान बाबा? जलाल, आप सोए नहीं अब तक? पैगाम क्या है खान बाबा? हम अभी इसी वक्त इसे किसी से पढ़वाते हैं। वैसे भी बार बार हमें ये लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं हमसे। शहंशाह, दरअसल गुजरात की सरहद पर कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों ने वहां के मुगल हुक्मरान के खिलाफ मामूली सी बगावत करने की जुर्रत की है। हम खुद जाएंगे और जान ले लेंगे एक एक। किसने की ये जुर्रत? अच्छा, मामूली सी बात है। हम खुद जाकर उन बागियों को अच्छा सबक सिखा देंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। किसी को आने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। हम खुद जाएंगे। समझते क्या है ये? कि हम कमजोर हो गए। बस एक चित्तौड़ को फतेह नहीं कर पाए तो ये लोग समझ रहे हैं कि अकबर आजम कमजोर है। नहीं, अकबर कमजोर नहीं है। और अब ये बात हमें अपनी शमशीर से सबको समझानी पड़ेगी।
सबको बताना पड़ेगा कि हमने ही राजपुताने में घुसकर अजमेर और अलवर को फतेह किया है। अलवर में निशाने मुगलिया की तामीर की और ये बेवकूफ सरहदी बागी समझते हैं कि अकबर कमजोर हैं। फौरन हमारे जाने की तैयारियां मुकम्मल की जाए। शहंशाह, शहंशाह, या अल्लाह, अब शहंशाह को रोकने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, वो भी जल्दी। सुनिए, तानसेन से जाकर हमारी ओर से बादब कहिए। एक अर्से से मौका नहीं मिला हमें उनके साथ रियाज करने का। हम मिलना चाहते हैं। बस अजब दे, थोड़ा धीरे चलिए। देखिए, अभी आपका दर्द कम हो जाएगा। अभी तो वैद्य जी ने भी औषधि दे दी है। थोड़ा समय तो लगेगा ना उसे अपना काम करने में। थोड़ा धीरज रखिए। अच्छा मासी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि औषधि बनाने में कोई भूल चूक हो गई? हम दोबारा बनाकर लगाए थे। नहीं कुंवर प्रताप, आपने वैद्य जी से पहले ही उन्हें 3 बार जगाकर कभी लेप में मिलाने वाली औषधि की मात्रा पूछी, तो कभी उसे बनाने की विधि। हमने लेप एकदम ठीक बनाया है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। किंतु हंसा मासी जी, इनकी पीड़ा कम क्यों नहीं हो रही है फिर? और देखिए, जोर भी कम नहीं हो रहा है। कुंवर प्रताप, कभी कभी कोई पीड़ा मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उसकी जड़ें शरीर में, मन में बहुत गहराई तक फैल जाती है। और ऐसे घाव जितने बाहर से दिखते हैं उससे कहीं अधिक गहरे होते हैं। और ऐसे घावों को भरने में समय तो लगता है। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाइए। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जल्दी। लगता है अजब को आराम हो रहा है। कुंवर प्रताप, आप भी हमें बहुत थके हुए लग रहे हैं। जाइए, जाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं हंसा मासी जी, हम ठीक है। जब तक अजब को चेतना नहीं आ जाती, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आप यहीं बैठिए, हम इनके लिए थोड़ा लेप और बना लाते हैं। चक्रपाणी, आप भी जाकर विश्राम कर लीजिए। नहीं बाजूराज, हम ठीक है, हम आपके साथ ही रहेंगे। जाइए। ठीक है बाजूराज। शहंशाह जब गुजरात की जानिब जाएंगे तो
राजपुताने से होके गुजरेंगे और राजपुताने से गुजरते ही उन्हें शर्तिया पता चल जाएगा कि उनके राजपुताने से निकलते ही प्रताप ने अलवर और अजमेर को आजाद करवा लिया था। याद कीजिए उस वक्त हमने क्या कहा था? कहा था ना हमने कि शहंशाह से मत छुपाइए कुछ। देखो क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं, इसलिए बार बार उस परेशानी को दोहराकर कुछ हासिल नहीं होगा महामंगा। अब हमें सोचना ये है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। जब से जलाल राजपुताने से लौटे हैं सोई नहीं है वो कोई रात। न जाने कहाँ घूमते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं, एक लम्हा भी सुकून नहीं मिला है उनके दिल को। हमें तो डर बस इस बात का है कि ये रूह के मुसलसल जो बेचैनी होती है, ये बेचैनी इंसान को शैतान बना देती है। सोचा था रुकैया बेगम के आने के बाद उनकी रूह को कुछ सुकून मिल जाएगा, उनके परेशान ख्यालों को एक खुशनुमा मोड़ मिल जाएगा। ये सब तो दूर की बात है, उन्होंने एक नजर देखा तक नहीं है रुकैया बेगम की तरफ। तो रुकैया की लगती है। माशाल्लाह। हमने कहा था ना आपसे, अपनी हद से आगे बढ़ने की जुर्रत मत कीजिएगा हमारे सामने। शहंशाह कब से सोए नहीं आप, मत दीजिए खुद को इतनी तकलीफ। बहुत जरूरत है आपको नींद की। दुश्मनों से लड़ने तो कल सुबह भी जा सकते हैं ना। खामोश गुस्ताख। सुनो, हुक्म कीजिए शहंशाह। खान बाबा से कहो कि गुजरात के लिए हम कल सुबह निकलेंगे। जी हुजूर। जल्दी करो, हमें शहंशाह के उठने से पहले निकलना है यहाँ से। और याद रहे, शहंशाह से यही कहना है कि हम उनके आराम में खलल नहीं डालना चाहते थे। समझ गए? होशियार, खबरदार, बादशाह हिंद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ के लिए सब वक्त से तैयार।
हम खुश हैं। हम कह रहे थे कि आप आराम फरमा लेते, हम संभाल लेंगे इसे। नहीं खान पापा, भले ही हमारे बदन को कुछ वक्त के लिए आराम मिल जाए, मगर हमारे दिमाग को नींद से सुकून नहीं मिल सकता। गुजरात तो हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। इसी बहाने दोबारा हमें राजपुताने से गुजरने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद किसे पता क्या क्या मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।